Hi, my name is Deepak Vishwakarma. I'm the co-founder of Business Autopilots, and in this video, you are going to learn कि आप अपने real estate के leads को not only leads but also side visit और अपने commission को भी 2x, 3x या फिर 4x तक आप कैसे लेके जा सकते हो without spending more on marketing। तो आपका मार्केटिंग बजट उतना ही रहेगा, उसके बावजूद आपकी जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है, आपकी जो साइड विजिट्स है और नॉट ओनली दैट आपका जो कमीशन है वो भी 2x, 3x और 4x तक बढ़ने वाला है। अब सबसे पहले डाउट आएगा आपको कि मैं कौन हूँ, मैंने ऑलरेडी काम किया है कि नहीं। सो वी हैव अ टीम ऑफ 9 पीपल। वी आर लोकेटेड इन कोथरूड पुणे। हमारा ऑफिस पुणे के अंदर है एंड वी आर ओनली वर्किंग फॉर रियल एस्टेट क्लाइंट जो कि रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। सो अब डाउट आते हैं पहले कि आप कौन सी टिकट साइज में काम करते हो, आपने ऑलरेडी कितने लोगों के लिए काम किया हुआ है, आप ऑलरेडी कौन कौन से डेवलपर के लिए काम कर चुके हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट स्टेप कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू सम ऑफ द थिंग्स कि एग्जैक्टली कुछ आपके डाउट सॉल्व करूंगा। कुछ जो चीजें आपको पता होनी चाहिए कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेने से पहले, वो मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करूंगा अगले 5 से 10 मिनट में, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली लीड क्वालिटी आती कैसे है। बिकॉज आई नो कि हर एक रियल एस्टेट एजेंट, हर एक रियल एस्टेट रियल्टर जो होता है, सीपी जो होता है, वो ये प्रॉब्लम फेस करता ही है। और हर एक एजेंसी उसको ये बताती है कि हम लोग सिर्फ क्वालिटी लीड प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि क्वालिटी लीड प्रोड्यूस कैसे होती है, तब तक आप उस एजेंसी को मेजर कर ही नहीं पाओगे। और हर बार आप एक रॉन्ग डिजिटल मार्केटर हायर करोगे। हम लोग ऐसे लोगों के साथ आज काम कर रहे हैं जो लोग पिछले 3 सालों से 7-8 एजेंसी चेंज कर चुके हैं एंड स्टिल दे आर वर्किंग विद फ्रॉम द लास्ट 1.5 years। कंटिन्यूअसली हम लोग उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करा के दे रहे हैं, राइट। सो कुछ डिटेल हम लोग देखेंगे। व्हाई डू रियल एस्टेट एजेंट सीपीज डोंट गेट क्वालिटी लीड। पहला तो आपको क्वालिटी लीड क्यों नहीं मिलती, उस पर हम लोग बात करेंगे। सेकंड, व्हाई लीड्स फ्रॉम दिस थर्ड पार्टी पोर्टल्स जो कि होते हैं मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स एंड हाउसिंग.com एंड ऑल। तो पहले लीड काम करती थी, पहले अच्छी लीड्स आती थी, अब आपको अच्छी लीड्स क्यों नहीं आ रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कौन से ऐसे 7 मेन चैलेंजेस होते हैं जिससे वो लोग कन्वर्ट नहीं हो पाते, राइट। अगेन, व्हाई जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इफ नॉट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन 2024। ये क्यों है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि आपको गूगल गूगल और उसके बाद यूट्यूब, इसके इससे भी ज्यादा जो बेटर है वो फेसबुक इंस्टाग्राम क्यों हो सकता है, ये आप देखोगे। अगेन, हाउसिंग.com, 99 एकर्स, तो मैंने आपको बताया है कि वी आर नॉट कंपेयरिंग दैट टू प्लेटफॉर्म विद देम बिकॉज यहाँ पे कोई कंपेरिजन आज के 2023 और 2024 में हो ही नहीं सकेगा, राइट। सो व्हाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज फेल टू प्रोवाइड यू गुड क्वालिटी लीड, ये हम लोग देखेंगे। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द 13 स्टेप फॉर्मूला, ऐसे कौन से 13 स्टेप फॉर्मूला है जो हम खुद यूज करते हैं जिससे आपको हम लोग 2x, 3x और 4x रिजल्ट प्रोवाइड करा के दे रहे हैं आप जैसे कई सारे क्लाइंट्स को। अगेन, बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, जैसे कि अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं तो वो आप आउटसोर्स कराते हो तो क्या, या फिर अगर आप किसी एजेंट को हायर करते हो, एजेंसी को हायर करते हो, डिजिटल मार्केटर को हायर करते हो तो क्या होगा, या उस सर्विस में हम लोग कितना काम कर चुके हैं जिससे हम आपको ब्लूप्रिंट या गारंटी दे सकते हैं। इज देयर एनी काइंड ऑफ गारंटी, वो सारी चीजें आप देखोगे डाउट्स के अंदर। सो बिफोर लेट लेट करने से पहले चलो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। Why do real estate agencies don't get quality leads? That number one doubt. That's number one doubt. So quality lead आपको क्यों नहीं मिलती, सबसे पहले देख लो। real estate agents don't get quality lead because they are afraid of new things। आप लोग नई चीज करने से डरते हो, और आप ही नहीं, हर एक पर्सन नई चीज करने से डरता है। दे ट्राई टू फॉलो द सेम थिंग दैट मार्केट फॉलोज। वो क्या करते हैं, मार्केट जो सीपी, बाकी की सीपी जो फॉलो करते हैं वही ये लोग भी फॉलो करते हैं। एज यू कैन सी हियर, दे सी व्हाट अदर सीपीज आर डूइंग। If other CPs are buying packages of housing.com, they do the same. Right? If other CPs are buying cold data, they do the same. If other CPs are buying visited leads, they do the same. मतलब ये लोग वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं और इसीलिए उनको वही मिलता है जो बाकी लोगों को मिल रहा है। क्योंकि 95% लोग, आपको भी पता है कि वो लोग एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पता ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली रियल एस्टेट की क्वालिटी लीड आएंगी कहाँ से। उन्हें लगता है गूगल से ही क्वालिटी लीड आएंगे एंड दैट्स व्हाई दे आर वेस्टिंग देयर बजट। हमारे क्लाइंट है जो हमारे क्लाइंट बनने से पहले गूगल को एक एक लीड के 2700 रुपए स्पेंड कर रहे थे। 2700 रुपए पर लीड। उनका उनके लग्जरियस फ्लैट में वो डील करते हैं, बट स्टिल 2700, इट्स इट्स द बिग अमाउंट, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम से कम अमाउंट में लीड आए एंड दैट्स आवर प्रॉमिस कि हम लोग आपका 40% टू 400% तक लीड की कॉस्ट कम करा के लाते हैं। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो हेल्प यू टू इंक्रीज योर साइड विजिट्स एज वेल। सो सिर्फ लीड की कॉस्ट कम कराना नहीं है बल्कि आपकी साइड विजिट बढ़वाना उसी बजट में, ये भी हमारा काम होता है। दैट्स हाउ वी हेल्प यू, राइट। सो व्हाट सीपीज डू,
वो क्या करते हैं, दे डोंट थिंक इन अ न्यू वे, दैट वी कैन से दैट दे डोंट वांट टू थिंक इन अ न्यू वे, बिकॉज पीपल हेट चेंज। उन्हें लगता है कि हमें चेंज होना है, बट दे हेट चेंज। वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एंड दैट्स व्हाई वो चेंज को एक्सेप्ट ना करने की वजह से उसी ट्रेडिशनल मेथड की तरफ चलते रहते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड सब लोग यूज कर रहे हैं। अगर बाकी लोग इमेज ऐड यूज कर रहे हैं, ये लोग भी इमेज ऐड यूज करेंगे। बाकी लोग कैराउजिल यूज कर रहे हैं, ये लोग भी कैराउजिल यूज करेंगे। बाकी लोग थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से डेटा ले रहे हैं, ये लोग भी वही करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर फेलिंग, राइट? तो मल्टी मिलियनर once said observe what other people are doing and then do the opposite. ओके, मेरे काफी अच्छे मेंटोर हैं, डैन लॉक, राइट? मैंने किताब भी पढ़ी है, द फास्ट लेन मिलीनियर। इन सारी चीजों का वही कहना है कि आप देखो क्राउड क्या कर रहा है, और जो बाकी क्राउड कर रहा है उससे आप कुछ अलग करो, क्योंकि क्राउड 99% ऑफ द टाइम गलत ही होता है, राइट? तो आपको देखना है क्राउड कर क्या रहा है, एंड देन डू द अपोजिट, बिकॉज यू नीड टू बी यूनिक, यू डोंट नीड टू बी बेटर देन देम। अगर आप उनसे बेटर बनने की कोशिश करोगे हर मंथ, हर साल एवरी ईयर, आप उनसे बेटर बनने की कोशिश करते रहोगे, और कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी आप इंप्रूवमेंट करते रहोगे, उनसे आप बेटर तो बन जाओगे, लेकिन आप यूनिक बन के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पाओगे। यू नीड टू बिकम यूनिक, एंड दैट्स व्हाट वी डू फॉर यू। हम आपके लिए वही सारी चीजें कराते हैं जिससे आप मार्केट में यूनिक बन पाओ। अगर 1000 लोगों के कांटेक्ट में भी वो है, तो भी 1000 लोगों के कांटेक्ट से बीट से बाहर निकल के वो आपको तुरंत अटेंशन दे पाए, और आप उसका अटेंशन कैप्चर कर पाओ, वो लेवल हम आपको क्रिएट करके देने वाले हैं। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड गेट क्लैरिटी। सो व्हाई मोस्ट सीपीज फेल टू चूज राइट लीड प्लेटफॉर्म? क्यों ऐसा होता है कि सीपीज जो है वो लीड का राइट प्लेटफॉर्म चूज नहीं कर पाते, राइट? दैट्स द आंसर। दे aren't able to choose the right digital marketer, and that's why a wrong digital marketer can suggest wrong platform. सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। डिजिटल मार्केटर आप गलत चूज करोगे तो आपको गलत ही सजेशन देगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करनी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 CR+ की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहे हो, देन यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, और अगर आप मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स पे नहीं हो, तो भी आप रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि आजकल रेंटल के लिए काफी अच्छी लीड्स वहां से आती है, राइट? सो देर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। अगर आपका बजट छोटा है, फेसबुक इंस्टाग्राम इज द बेस्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक डिजिटल मार्केटर को पता होती है, लेकिन 90% लोगों को वो पता नहीं होती, इसलिए वो आपके साथ वो टेस्टिंग करते हैं कि चलो टेस्ट करके देखते हैं, राइट? दे वॉच ट्रेडिशनल वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड इग्नोरिंग न्यू प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल मार्केटर क्या करते हैं कि वो, सीपीस क्या करते हैं, वो कुछ ट्रेडिशनल वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, और वीडियो देखने के बाद उन्हें लगता है कि यस, आई नो, मुझे पता चल गया बूस्ट पोस्ट कैसे करते हैं, मुझे पता चल गया टारगेटिंग कैसे करते हैं, मुझे पता चल गया कि नैरो डाउन टारगेटिंग कैसे करते हैं। सारी चीजें उन्हें पता होती है, और फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं आता, राइट? सो ये सारे सीपीस टेस्टिंग करते रहते हैं, दैट्स व्हाई दे डोंट गेट रिजल्ट, क्योंकि आप लोग जो एक्सपर्ट हो वो हो सेल्स के एक्सपर्ट, एंड वी आर एक्सपर्ट इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की जो चीज है वहां पे ह्यूमन बिहेवियर को छोटी छोटी चीजों में एनालाइज किया जाता है, टारगेटिंग को। जैसे कि अगर आपका लग्जरियस सेगमेंट है, तो वहां पे जो टारगेटिंग होती है, वो जो टारगेटिंग होती है, तो अगर आईफोन यूजर है, आईफोन यूजर को ही आपकी ऐड दिखेगी। अगर कोई स्पेसिफिक कार यूज करने वाला है, लग्जरियस कार्स, उसी को आपकी ऐड दिखेगी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो महंगी महंगी चीजें यूज करता है, जैसे लुई विटॉन के ब्रांड को सर्च करता है, आईफोन के ब्रांड को सर्च करता है, नाइकी आदिदास जैसे ब्रांड को सर्च करता है, तो उसी को आपकी ऐड दिखेगी, राइट? दैट्स कॉल्ड डिटेल टारगेटिंग। वो एक डिजिटल मार्केटर नहीं जानता, वो एक सीपी नहीं जानता, इसीलिए उसको जो लीड की कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ती है, और लीड की क्वालिटी उसको अच्छी नहीं आ पाती, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Why are we not able to choose right digital marketer? एक सीपी जो है वो सही डिजिटल मार्केटर चूज क्यों नहीं कर पाता? Here is answer. Because they don't know the exact formula to choose the right vendor. एक सही वेंडर को कैसे चूज करना है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। आपको उसको टेस्टिमोनियल देखना है, आपके उसको रेफरेंसेस मांगने हैं, आपको देखना है कि उसने किसको कितना रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया है। सिर्फ देखना नहीं है, आपको उसके प्रूफ्स देखने हैं, आपको स्क्रीनशॉट देखने हैं। अगर वो आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहा है, देन दैट्स वेल एंड गुड। अगर स्क्रीनशॉट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो उसको मांगिए, आप नहीं दे रहा है, देन ऑफ कोर्स ही हैवंट जनरेटेड रिजल्ट फॉर देयर क्लाइंट्स। तो ये आप अज्यूम कर सकते हो। हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम? अगर आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ हाउ डिजिटल मार्केटर्स जनरेट क्वालिटी लीड्स। आपको क्या करना है, पहले आपको बेसिक्स ढूंढना है कि एक डिजिटल मार्केटर लीड को जनरेट कैसे करता है। आस्क क्वेश्चंस दैट व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट दे हैव प्रोवाइडेड फॉर देयर क्लाइंट्स, लाइक जो भी एजेंट्स है, जो भी सीपी है, उसके लिए उन्होंने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए हैं, वो आपको ढूंढना है। एंड लास्ट लास्ट, आस्क देम प्रूफ्स
स्क्रीनशॉट्स, टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीजों के बारे में उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने क्लाइंट के लिए क्या क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए हैं। What will happen if you choose the wrong digital marketer? अगर आप एक wrong digital marketer चूज करते हो, so let's suppose कि I'm a digital marketer और मैं दीपक हूं। अगर आपने दीपक को चूज किया and I'm a wrong digital marketer, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसने क्लाइंट को रिजल्ट नहीं दिए, जिसने सही प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग नहीं की है, जिसको पता नहीं ज्यादा निश के बारे में, जिसको जो सिर्फ रिलेशनशिप में काम नहीं करता, जो सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, सारे इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट इन रियल एस्टेट। सो लेट सपोज यू चूज मी, आप मुझे चूज करते हो। सो यू माइट बी गिविंग देम लेस मैनेजमेंट फीस। हो सकता है आप मुझे 5,000 ही मैनेजमेंट फीस पे कर रहे हो, बट यू मस्ट बी पेइंग अ लॉट टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लीड्स। सो लेट सपोज आपका जो महीने का बजट है, मंथली जो बजट है, वो है 30,000 फॉर मार्केटिंग। ओवरऑल मार्केटिंग के लिए आपका बजट है 30,000। आप मुझे पे करो 5,000 और फेसबुक को पे करो 25,000। राइट, सो इन दैट केस अगर एक अच्छा डिजिटल मार्केटर होता तो वो आपके लिए 30,000 में, राइट, 30,000 में से वो 10,000 अपने पास रख लेता, लेकिन 20,000 में आपको इससे ज्यादा लीड प्रोड्यूस करके देता, मुझसे ज्यादा लीड वो प्रोड्यूस आपको करके दे सकता था। ओके, प्लस मेरे से अच्छी उसकी क्वालिटी भी होती लीड की, because he know the exact basics fundamentals plus advance of digital marketing। टारगेटिंग भी पता है, फॉर्म कैसे लाना है वो भी पता है, सारी चीजें उसको, फॉर्म की स्ट्रेटेजी पता है उसको, पोजीशनिंग पता है प्रोडक्ट की, आपकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपको स्क्रिप्ट में क्या बोलना है, वीडियो ऐड कैसे लगती है, वो सारी चीजें उसको पता होंगे। राइट, so you might be giving them less fees but you must be getting low quality leads। तो ना कि आपको लीड की कॉस्ट ज्यादा आएगी, बट कि आपको लीड की जो क्वालिटी वो भी आपको कम आने वाली है, अगर आप एक सही डिजिटल मार्केटर चूज नहीं कर पाते हो तो। और यही दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बजट बहुत ज्यादा जा रहा है और आपको क्वालिटी लीड नहीं आ रही है, तो आपके साइट विजिट कम होंगे और ऑब्वियसली फिर आपका कमीशन जो है वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, या बहुत ही कम आपको कमीशन आने वाला है। इसी प्रॉब्लम में आप अगर फंसे रहोगे तो आगे जाके ना आप टीम रख पाओगे, बिकॉज देर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी। आगे आपको पता ही नहीं है कि प्रेडिक्टेबल क्या है। आपको पता ही नहीं है कि कितना रुपए लगाने में मुझे कितनी लीड्स आने वाली है। आपको पता नहीं है कि कितनी लीड्स आने पे मेरे कितने कन्वर्जन होने वाले हैं, बिकॉज क्वालिटी बार बार अप डाउन हो रही है। सो दैट्स वाई आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप टीम को स्केल नहीं कर पा रहे हो, आप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को सैलरी या मार्केटिंग में स्पेंड करने से थोड़ा थोड़ा डर रहे हो। Why? Because you don't have a predictable revenue source या predictable income source, right? तो जब आपको क्वालिटी लीड आना स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी कंसिस्टेंट बेस पे, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। राइट, यू माइट बी सेविंग योर मनी बट यू मस्ट बी वेस्टिंग योर टाइम। हो सकता है कि आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर हायर ना करके आप अपने पैसे सेव कर लो। हो सकता है आपने उसको 5,000 ही पे किया, आपने उसको 12,000, 15,000, 20,000 पे नहीं किया, बट सेम केस में आपको ऐसी लीड्स आएंगी जो बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, मैंने इंक्वायरी तो की नहीं थी, सर बाय मिस्टेकली इंक्वायरी हो गई होगी, सर मेरे बच्चे ने कर दिया होगा। राइट, यू आर गेटिंग अनप्रोफेशनल्स, अनक्वालिफाइड लीड्स, एंड व्हाट आपके जो सेल्समैन है वो बोल रहे हैं कि सर लीड क्वालिफाइड ही नहीं, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। राइट, सो दैट्स व्हाट happens, and in some cases you might be getting low cost leads but you must be wasting your time on unqualified leads। right, तो अनक्वालिफाइड लीड्स आपको होंगे। सो रिमेंबर, नो फीस इज टू हाई फॉर सक्सेस एंड ऑलमोस्ट एनी फीस इज टू हाई फॉर फेलियर। राइट, अगर अगर आप मुझे 10 रुपए पे कर रहे हो और मैं आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा हूं, देन इट्स माई मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक एज वेल, बिकॉज यू चोज मी। राइट, सो अगर मैं आपके 10 रुपए भी ले रहा हूँ, वो भी बहुत अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट नहीं दिया, बल्कि आपका टाइम भी मैंने लिया, आपके पैसे भी मैंने लिए। राइट, बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपसे 1,000 रुपए लेता हूँ, ये 1,00,000 रुपए भी मैं आपसे लेता हूँ, लेकिन मैं आपको 10 लाख रुपए रेवेन्यू प्रोवाइड करा के दे सकता हूँ, देन 1,00,000 रुपए भी कम है। Right, that's called no fees is too high for success and almost any fees is too high for failure। So solution क्या है? Your 10,000 extra management fees matters less if you are closing one deal extra every month। अगर आप 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हो, बट अगर आप एक डील एक्स्ट्रा हर मंथ उसको क्लोज कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स डिजिटल मार्केटर को 10,000 देना डजंट मैटर। एंड वी आर नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, बल्कि हम आपको साइड विजिट बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, हम आपको टीम को ट्रेन करने में भी हेल्प करते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी डील विथ न्यूमरस रियल्टर्स एवरी डे। राइट, तो जब उनसे हम लोग बात करते हैं, उनके स्क्रिप्ट हम लोग देखते हैं, तो उनमें हम लोग चेंजेस करते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि हम लोग अब 250 से भी ज्यादा लोगों से कंसल्ट कर चुके हैं, एंड वी अंडरस्टैंड कि कौन सी स्क्रिप्ट काम करती है, कौन सी स्क्रिप्ट काम नहीं करती है। सो वी हेल्प यू इन साइड विजिट एज वेल। सुनाओ, पहले तो आपको आंसर मिल गया कि आपको जो लीड से क्वालिफाइड क्यों नहीं आती। चलो अब देख लेते हैं व्हाई लीड्स फ्रॉम दिस थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स डोंट वर्क और विल नॉट वर्क इन 2024 टू 2014। राइट, सो जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा।
Housing.com नाम सुना होगा आपने, मैजिक ब्रिक्स आपने नाम सुना होगा, नो ब्रोकर, 99 acre स्क्वायर यार्ड्स, राइट? नाउ आई डोंट वांट टू डिफेम देम, बट ये जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म थे कोविड के पहले तक काफी अच्छे चल रहे थे, अभी भी काफी अच्छे हैं, बट रेंटल्स के लिए। अगर आप डील सेल कर रहे हो, अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। अगर आपका बजट ज्यादा है, यू शुड ऑप्ट फॉर गूगल। अगर आपका बजट कम है, यू शुड ऑप्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आपकी टिकट साइज ज्यादा है, अगर आप 1 CR, 1.5 CR, 2 CR, 2.5 CR के फ्लैट सेल कर रहे हो, विला सेल कर रहे हो, यू शुड गो फॉर गूगल एड्स। अगर आप उससे कम की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, जैसे एक 1 CR के नीचे की, यू शुड गो फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। तो मोटा मोटा यही है, इन डिटेल में और बात करेंगे, बट इतना आप याद रखना कि अगर आपकी टिकट साइज कम है, यू शुड ऑलवेज चूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2018-19 तक, बिफोर कोविड तक, ये काफी अच्छे प्लेटफॉर्म थे, राइट? 10,000 स्पेंड करने के बाद 1 लाख रुपए का रिटर्न यहां से मिल जाता था। बट अभी जो सिनेरियो पूरा चेंज है, देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस प्लेटफॉर्म्स वेर न्यू एंड वेरी फ्यू एजेंट्स वेर अवेयर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। Agents and CPs were showing much interest on this because they were getting leads, referrals from पान वाला, चाय वाला, सिक्योरिटी वाला, सलून वाला एंड अदर वालास, राइट? सीपीज क्या करते थे? सीपीज उनसे रेफरेंसेस लेते थे, कई बार तो यही लोग जो होते थे वही एजेंट होते थे, राइट? बट कोविड 19 जो था, उसने टीच किया लोगों को, सीपीज को, कि आपको डिजिटल में क्यों जाना है। ये अनप्रोफेशनल वर्क यहाँ पे अब नहीं चलने वाला, यू शुड गो विथ सम प्रोफेशनल वर्क। और यहाँ पे सारी चीजें चेंज हुई। फिर यहाँ पे कुछ रीजन निकल कर गया है कि एक थर्ड पार्टी आपको रिजल्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं करा के दे सकता। और उसका सबसे पहला जो रीजन वो है हाई कंपटीशन एंड सैचुरेशन इन द मार्केट। अब क्या हो गया, पहले जो थे, पहले 100 एजेंट थे, राइट? 150 एजेंट थे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक एरिया में 100-150 एजेंट वर्क कर रहे हैं। वो सारे जो लोग थे, उनके पास जो लीड थी वो ट्रेडिशनल तरीके से आती थी, लेकिन जब से कोविड आया उसके बाद बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई एंड पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग ऑनलाइन थिंग्स एज वेल। तो वहां पे लोग खुद को चेंज नहीं कर पाए। लोग अभी भी उसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे डिपेंड थे, जहां पे वो लोग उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ना कि आपकी। वो लोग प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग नहीं कर रहे, ना भी आपकी ब्रांडिंग कर रहे, वो लोग अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कर रहे हैं। मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़ स्क्वायर यार्ड, ये लोगों को दिमाग में रह रहा है, ना कि आपका नाम, राइट? तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा, राइट? एज यू कैन सी, जैसे कंपटीशन बढ़ा, 25% डिक्रीज इन लीड क्वालिटी, कम से कम 25% उसमें डिक्रीज हुआ लीड की क्वालिटी में। और सैचुरेशन भी हुआ मार्केट में, उसी वजह से ज्यादा लोग डिमांड करने लगे, मुझे भी लीड चाहिए, मुझे भी लीड चाहिए, मुझे भी लीड चाहिए। और इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि एजेंट जैसे बढ़े, वैसे उन्होंने अपने पैकेज की प्राइस भी बढ़ाई। जैसे डिमांड बढ़ता है, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती है। तो जैसे उसकी डिमांड बढ़ी, उन्होंने अपनी प्राइसिंग बढ़ाई, और वहां पे कंपटीशन भी बहुत हो गया। पहले एक लीड जो थी वो 5 लोगों के साथ, 7 लोगों के साथ शेयर होती थी। अब जो एक एक लीड है, वो आपसे बताए बिना 15-20 लोगों के साथ शेयर हो रही है, राइट? सो दैट्स द मेन चैलेंज, सबसे बड़ा यही चैलेंज था। सेकंड चैलेंज कहां पे आया? कैजुअल इंक्वायरी फ्रॉम होम बायर्स। अब क्या होता है कि लोगों को पता है मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स पे मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, और जब मुझे बहुत सारे कॉल्स आएंगे तो क्या होगा, वो लोग मुझे बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। अब जब मैं 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, तो मैं बहुत सारे ऑप्शन तो देखूंगा ना। सो दैट्स व्हाई कैजुअल इंक्वायरी लोग करने लगे। उनको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तुरंत लेनी नहीं होती थी, फिर भी मेनी पीपल हु ब्राउज प्रॉपर्टी पोर्टल्स आर नॉट सीरियस बायर्स और सेलर्स, राइट? होता क्या था, वो प्रॉपर्टी जो बाय देख रहे थे, वो रियल सेलर्स नहीं थे, वो तुरंत लेने वाले लोग नहीं थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते आप जाओगे, वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट जो है वो घटता जाता है। सो दैट चैलेंज नंबर 2। चैलेंज नंबर 3 था इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, राइट? क्या होता था, अप टू 40% ऑफ द प्रॉपर्टी पोर्टल लीड्स कंटेन इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंपैक्टिंग लीड क्वालिटी। एक तरीके से आपको लीड की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि जो लीड जो भी मेंशन करता था, वो अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी वो भी सही तरीके से नहीं डालता था। तो वेरीफाइड लीड आपको नहीं मिलती थी, राइट? लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन एंड एंगेजमेंट, 30% ड्रॉप इन द कन्वर्जन रेट। क्यों? क्योंकि पर्सनलाइजेशन इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता था वहां पे। हायर कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन वो भी ज्यादा जाता था, क्योंकि एक एक लीड जो है वो बहुत लोगों के साथ शेयर हो रही है। 50% हायर कॉस्ट पर कन्वर्जन, तो नॉर्मल जो आप सोशल मीडिया पे ऐड करते हो, उससे 50% जो था उनका हायर, हायर जो था उनका वो कॉस्ट था, कॉस्ट पर कन्वर्जन। जैसे कि अगर आप मान लो, जैसे हमारे क्लाइंट है, तो ऋषिकेश उनका नाम है। उन्होंने 18,500 रुपये उनकी एक कस्टमर के एक्विजिशन की कॉस्ट थी, 18,500। 18,500 में वो एक लीड को कन्वर्ट कर लेते थे,
तो जैसे उनको एक लीड आ रही है, मान लो 185 रुपए में, 100 लीड जनरेट किए, उसमें से एक लीड को कन्वर्ट किया, 10 लोग साइड विजिट को आए, 15 लोग आए, 20 लोग आए, उसमें से सिर्फ 1% मान लो कन्वर्ट होता है, लेकिन वो जो उनकी डील थी वो थी 2.2 CR की, मतलब लगभग 4 लाख रुपए से भी ज्यादा का कमीशन। अगर आप 18,500 लगा रहे हो और 4 लाख रुपए कमा रहे हो, देन आई थिंक दैट्स, इससे बड़ी विन विन सिचुएशन और क्या होगी आपके लिए, राइट। सो उस तरीके से जो लीड की कॉस्ट है, अगर उसको पड़ रही है 18,500, तो यहाँ पे अगर वो जाएगा पोर्टल्स पे, तो उसको वो एक कन्वर्जन की कॉस्ट पड़ेगी 30,000, 40,000 और उससे भी ज्यादा, राइट। एंड दैट्स व्हाई दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि अब वो काम नहीं करते। लिमिटेड लीड नर्चरिंग अपॉर्चुनिटीज, लीड को नर्चर आप ज्यादा नहीं कर पाते, क्यों? विद ओनली 15 to 20% कन्वर्जिंग एक्चुअल क्लाइंट। लीड आप नर्चर नहीं कर पाते, मतलब लीड को आप प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे फॉलो नहीं ले पाते, क्योंकि वो लीड इरिटेटेड होती है। वो लीड 10 लोगों से बात कर रही है, वो फोन उठाना आपका बंद कर देती है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, राइट। तो इसीलिए वो आपको ज्यादा वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करती है। चैलेंज नंबर 7 है, आखिरी चैलेंज, वो है डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी अल्गोरिदम्स, राइट। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थर्ड पार्टी अल्गोरिदम पे डिपेंड होते हैं। सो चेंजेस इन पोर्टल अल्गोरिदम्स अफेक्ट विजिबिलिटी, रिजल्टिंग इन 40% डिक्रीज इन लीड वॉल्यूम फॉर एजेंट्स, राइट। अल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं, उसी तरीके से आपकी जो लिस्टिंग है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं आ पाते। और अगर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, दैट्स मीन सिंपल कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप जब टीम रखोगे, आप जब टेक्नोलॉजी बिल्ड करोगे, आप जब लोगों को सैलरी पे करोगे, आप जब मार्केटिंग में और ज्यादा खर्चा करने की सोचोगे, वहां पे आप रिस्क लेने से डरोगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्रेडिक्टेबिलिटी, राइट, कि इतना इनकम आने ही वाली है, राइट। तो चलो, पहली कंसेप्ट तो हमारी क्लियर हो गई है, right? यहां तक आपको क्लियर होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाई जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन 2020 2024, right? So you already have seen that how property portals are getting ineffective. You can't spend thousands of rupees per lead for Google AdWords if you have other better options, right? You can't depend just on referrals. आप सिर्फ रेफरल्स पे डिपेंड नहीं रह सकते एंड एक्सपेक्ट स्केलेबिलिटी। अगर आप रेफरल्स पे डिपेंड हो, इसका मतलब सिंपल है कि आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे। रेफरल्स कभी आपको आएंगे, कभी नहीं आएंगे, राइट। यू कांट वेस्ट योर टाइम ऑन कोल्ड डेटा एंड फ्रस्ट्रेट योर प्रोस्पेक्ट एंड योर सेल्फ एज वेल। आप खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहोगे, एंड दैट्स व्हाई जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑप्शन यही है, ऑप्शन आपके पास फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, और एंड हियर आर सम स्टैट्स व्हिच विल फोर्स यू टू रन एड्स ऑन सोशल मीडिया। फैक्ट्स क्या देख लेते हैं, चलो। ऑडियंस रीच, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कंबाइंड रीच ओवर 3.8 बिलियन यूजर मंथली। 3.8 बिलियन, करोड़ों अरबों खरबों लोग रोज फेसबुक यूज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग अ मैसिव ऑडियंस पूल फॉर पोटेंशियल लीड जनरेशन अपॉर्चुनिटी। मतलब 80% लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, राइट। सेकेंड है लीड जनरेशन इम्पैक्ट। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 76% ऑफ एजेंट्स have reported that social media platform including Facebook and Instagram are critical for their lead generation strategies. 76% लोग बोलते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम के सिवा हम लीड जनरेट कर ही नहीं सकते, यहाँ पे तो हमको लीड जनरेट करना ही है, इसके सिवा तो हम रह ही नहीं सकते, राइट। बट स्टिल सम पीपल आर देयर जो कि अभी भी सिर्फ थर्ड पार्टी पे डिपेंड है, अभी भी सिर्फ रेफरेंस पे डिपेंड है। आप लोग सिर्फ फिर सेल्फ एम्प्लॉयड करके ही रह जाओगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। आपको डिपेंड नहीं रहना किसी पे, राइट। और आपको टीम एक ऐसी बिल्ड करनी जो एक स्ट्रॉन्ग टीम हो, आपकी सिवा भी वो काम हो पाए। Number 3, increase brand awareness. Running paid ads on this platform can increase brand awareness by 89%. राइट, 89% तक आपका ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होता है अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड क्रिएट की तो लोग आपको देख के इंक्वायरी करें, ना कि उनके किसी ब्रांड को या किसी आपके इमेज को देख के इंक्वायरी कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट की इमेज नहीं देखेंगे, वो यहाँ पे आपकी इमेज देखेंगे। प्रोजेक्ट जो है वो तो बाय प्रोडक्ट वो बाद में आएगा, और वो आपको पता चलेगा हमारी प्रोसेस के अंदर कि आप अपने ब्रांड अवेयरनेस को इससे भी 3 गुना ज्यादा कैसे बढ़ा पाओगे। मोर देन 89%, वो होगा 200, 300 और 400%। वो आप कैसे करोगे, ये भी आप आगे देखने वाले हो। फोर्थ ऑप्शन है एड टारगेटिंग प्रिसीजन। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑफर प्रिसाइज एड टारगेटिंग टूल्स। रियल एस्टेट एजेंट यूटिलाइजिंग दिस टूल्स विटनेसिंग a 37% डिक्रीज इन कॉस्ट पर एक्विजिशन। ओके, एक कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट 37% तक घट जाती है अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड किया तो। और हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि जो नॉर्मल ऐड होती है 37% तक आपकी लीड कॉस्ट घटती है, हम आपको कैसे हेल्प करते हैं 40% से 400% तक लीड की कॉस्ट कम करने में। ऑलरेडी किया है, 1% के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए किया है, राइट। सो वी विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर लीड कॉस्ट बाय 40% to 400% एज वेल।
राइट। लीड कन्वर्जन के रेट्स क्या है? इंस्टाग्राम हैज कन्वर्जन रेट ऑफ 1.8%। तो देखो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा लीड कन्वर्जन का रेशो आप नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स 4% और कम से कम 1%। अगर आप 100 लीड जनरेट करोगे उसमें से 20 लोग आएंगे साइड विजिट के लिए, अगर आप अच्छे डिजिटल मार्केटर, अगर आपकी टीम अच्छी है प्लस अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की क्वालिटी लीड्स हैं, तो 100 में से 20 लोग आएंगे साइड विजिट के लिए, और 20 में से 2 से 4 लोग आपके कन्वर्ट होंगे, डिपेंड ऑन योर सेल्स टीम। राइट। बट जो वर्स्ट रेशियो वो भी ये है कि 100 में से एक लीड कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप 100 लीड के लिए मान लो, एक लीड के लिए आप 100 रुपए पे कर रहे हो, 10 लीड के 100 लीड के लिए आप 10,000 रुपए पे कर रहे हो, तो 10,000 में भी आप एक लीड को कन्वर्ट कर सकते हो। राइट। आरओआई कितना है? आरओआई सिंपल है, 5:1। रियल एस्टेट एजेंट इन्वेस्टिंग इन पेड सोशल मीडिया एड विटनेस एन एवरेज, एवरेज 5:1 जो है वो रेशियो है। हम लोगों का जो रेशियो ऐसा भी है कि 1 लाख लगा के 22 लाख का आरओआई जनरेट किया, मतलब 22x आरओआई। ओके, 98,000 लगा के 16 गुना, मतलब 16 लाख का कमीशन अर्न किया है। 22 और 16x आरओआई। तो ऐसे कई सारे आरओआई, तो ये सिर्फ एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है। बट बाय आवर प्रोसेस, हमारी प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे, यू विल गेट सम क्वालिटी लीड्स, यू विल गेट सम क्वालिटी साइड विजिट, और जहां पे आप सेम पैसा लगा के एक लीड क्लोज कर रहे हो, वहां पे आप सेम पैसे लगा के, आप उससे भी कम लगा के आप 2 या 3 क्लोजिंग कर पाओगे। Right. Now, the next thing is that why digital marketing agencies fail to provide you good quality leads? ऐसा क्यों होता है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको अच्छी क्वालिटी लीड प्रोवाइड नहीं कर पाता है? बिकॉज वी आर ऑल्सो एजेंसी, वो भी एजेंसी है और कोई भी एजेंसी है। फ्रीलांसर्स भी हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, वो भी है। बट फिर आपको वो क्वालिटी लीड प्रोवाइड क्यों नहीं कर पाते? राइट। एज यू कैन सी हियर, as you face some problems in business growth, digital marketing agencies also face the same. Here are some problems digital marketing agencies might encounter while providing high quality lead to real estate agent. तो जैसे आपका बिजनेस है, आप लोग भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो, उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स क्या है? नंबर 1, लैक ऑफ इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग। उनको इंडस्ट्री के बारे में उतना पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब आप रियल एस्टेट में हो, आप किसको स्टडी करोगे? जो लोग घर ले रहे हैं उनको। राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटर है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सबके लिए काम कर रहा है। वो रियल एस्टेट एजेंट के लिए भी काम कर रहा है, वो डेवलपर के लिए भी काम कर रहा है, वो किसी और इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहा है, वो एडटेक के लिए भी काम कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी काम कर रहा है, वो बाकी सर्विस वालों के लिए भी काम कर रहा है। ही इज वर्किंग फॉर एवरीवन। हर एक जगह से पैसा उठाने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एक्सपर्टीज इन एनी स्पेसिफिक नीश। ओके, और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि रियल एस्टेट का नॉलेज लेते लेते लोगों को 4-5 साल लग जाते हैं, तब जाकर उन्हें पता चलता है कि रेंटल का अलग है, प्री लॉन्च का अलग है, अंडर कंस्ट्रक्शन का अलग है, रेडी पोजीशन का अलग है, जो मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है, पुराने जो रीसेल वाले हैं वो अलग है, सीपीज अलग है, एजेंट्स अलग हैं, उसके बाद डेवलपर्स अलग है, प्लॉटिंग सेल करना अलग है, बहुत चीजें हैं। अगर वो सिर्फ रियल एस्टेट में भी आते तो भी उनके 3-4 साल लग जाएंगे ये सारी चीजें समझने में, और वो काम करे 10 जगह पे, एंड दैट्स व्हाई दे कांट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग एंड दे कांट एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर यू। राइट। नंबर 2, टारगेटिंग लिमिटेशंस। टारगेटिंग के भी लिमिटेशंस हैं, जैसे इनइफेक्टिव ऑडियंस टारगेटिंग लीड टू अनक्वालिफाइड लीड्स, reducing lead quality. My agencies, most agencies know about demographics, but they fail to select proper psychographics. बहुत सारे एजेंट्स को वो डेमोग्राफिक पता होता है कि भाई मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है, एज ग्रुप क्या रखना है, लोकेशन कौन सा रखना है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। बट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आप आईफोन यूजर को टारगेट कर सकते हो, जो लोग हाउसिंग.com 99 एकर्स पे जा रहे हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। राइट। जो लोग एक स्पेसिफिक कार यूज कर रहे हैं, एक्सपेंसिव कार्स यूज कर रहे हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो। जो लोग गुची की, अरमानी, जो लोग बड़े बड़े जो लोग भी बड़े बड़े ब्रांड यूज करते हैं, adidas, नाइकी वगैरह वगैरह वगैरह, उनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज है जिसको बोलते हैं डिटेल टारगेटिंग। वो डिजिटल मार्केटर्स को बहुत ज्यादा नहीं आता, बिकॉज उनको साइकोग्राफिक पता नहीं होती कि कौन से एज ग्रुप के लोग या कौन से टिकट साइज के लोग किस चीज में इंटरेस्ट रखते होंगे, एंड दैट्स व्हाई दे फेल टू प्रोवाइड यू क्वालिटी लीड्स। नंबर 3 होता है कम्युनिकेशन हर्डल्स, की बहुत बार आपके अंदर उनके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, उनके पास कोई सर्विस की टीम नहीं होती, उनके पास कोई सक्सेस मैनेजर नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से भी आप उनको सही डिटेल नहीं दे पाते, और इसलिए वो लोग आपको सही से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करके दे सकते। नंबर 4 है जेनरिक मार्केटिंग टैक्टिक्स। एक छोटी सी बेसिक सी चीजें सीख के आ जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम एक छोटा सा कोई कोर्स कर लेंगे, एंड दे प्रोड्यूस यू दे प्रेजेंट योरसेल्फ, दे प्रेजेंट देमसेल्व्स कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, और ये सारी चीजें होती रहती है। सो इफ यू डोंट नो वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट,
आस्क देम फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको उनसे पूछनी है, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग आर देयर इन रियल एस्टेट मार्केट, बताइए। फिर रियल एस्टेट में कितने तरीके की आप पोजिशनिंग प्रोजेक्ट की चेक करोगे हमारे। हाउ मेनी डेज इट विल टेक फॉर यू टू मेक ट्रायल्स एंड एरर्स, आपको ट्रायल एरर के लिए कितना दिन लगेगा। देखो, कोई भी कंपनी, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिना ट्रायल एरर के आपको बता ही नहीं सकती कि उसकी लीड की कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ, एक छोटी सी, आप एक ध्यान दीजिएगा। बहुत बड़ी चीज है कि अगर मैं वाकड लोकेशन में, जो पुणे के अंदर वाकड लोकेशन है, उस लोकेशन पे मैं 6 महीने पहले मैंने कैंपेन रन किया, टिकट साइज थी 1 CR की, मुझे एक लीड की कॉस्ट पड़ रही थी मान लो 150 रुपए। अब 6 महीने बाद आज मैं सेम लोकेशन पे, मतलब वहां से बस 100 100 मीटर दूर आप पकड़ लो, उसके बाजू में ही एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या समझ लो आप उसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, टिकट साइज सेम है, 1 CR ही है। बट उस बार लीड की कॉस्ट बहुत अप डाउन हो सकती है, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एड मैंने कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाई है, कितना कंपटीशन है उस टाइम पे, कितने लोग उस मार्केट में, कितने लोग उस टाइम पे सर्च कर रहे हैं। वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैटर करेंगी, और ऐसे 10 तरीके की अलग अलग चीजें जो मैटर करती है। इसी वजह से कोई भी आपको ट्रायल एरर के सिवा बता ही नहीं सकता कि वो आपको कितने रुपए में लीड देगा। एंड इफ दे आर डूइंग इट, दे आर नॉट जेन्युइन पीपल। वो आपको कोई भी लीड ला के दे सकते हैं, राइट? कैन यू शो रिजल्ट्स और सम प्रूफ ऑफ योर पास्ट क्लाइंट्स, उनको पूछिए, आप कोई प्रूफ दे सकते हो, दे सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं दे रहे हैं देन डोंट ट्रस्ट देम। एंड कैन वी डिस्कस विद द सेम विथ योर क्लाइंट्स ऑन द फोन, आप क्या, हम आपके क्लाइंट से हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको पूछना है, और ये आंसर तो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। अगर इस तरीके का आपको आंसर मिल रहा है, देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक देम एज अ पॉजिटिव नोट, और आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो यहां तक हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी। अगले वीडियो में हम लोग और चीज देखेंगे, जैसे कि हाउ बिजनेस ऑटो पायलट हेल्प यू रिड्यूस योर लीड कॉस्ट बाय 40% टू 400%। कौन से ऐसे 13 स्टेप्स हैं, 13 स्टेप्स कौन कौन से, ये हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज अ बिग टास्क इन दिस। अगर बिजनेस ऑटो पायलट से मुझे वो 13 स्टेप बता दिए हैं, तो मैं ये खुद फॉलो क्यों नहीं कर सकता। और मुझे बिजनेस ऑटो पायलट की हेल्प लेनी पड़ेगी, या मैं खुद से भी कर सकता हूँ, या मेरी टीम भी कर सकती है, या मैं आउटसोर्स भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको डिटेल में क्लैरिटी मिलेगी कि आप चाहो तो आप खुद भी आउटसोर्स कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आपका पैकेज हमारे बजट में नहीं है, उसके बाद और इज अश्योरिटी, गारंटी है क्या कि हमें लीड्स क्वालिटी मिलेंगी, एंड आपने कितने लोगों के साथ काम किया, आप रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये सारी चीजों के अगर आपको आंसर जानने हैं, दिन पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।